Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start very important chemical reaction, that is electrophilic substitution reaction of benzene. So what is electrophilic substitution reaction? ये डिस्कशन करने वाले हैं. So electrophilic substitution reaction का मतलब क्या होता है? इसमें एक वर्ड आ रहा है electrophilic. तो electrophilic मतलब it is related to electrophile. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इधर क्या आने वाला है? एक इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है. इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी. ये नहीं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी. वो पॉजिटिवली चार्ज हो भी सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट मींस उसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है. इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसको हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया है जीओसी का लेक्चर नंबर 1, तो आप उधर से सीख सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है. ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो. इलेक्ट्रॉन की कमी. इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब इधर क्या होता है? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है. इज दिस क्लियर? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. चलो, तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन. बेंजीन आपको पता है उसमें एडिशन रिएक्शन जल्दी होता नहीं है. अगर एडिशन रिएक्शन करवाना है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, बिकॉज जो पाई बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है. ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था. लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है कैसे? तो देखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है एक्चुअली में? दिस इज व्हाट बेंजीन रिंग. ये एक बेंजीन है, C6H6, दिख रहा है? C6H6 बेंजीन. उसमें आपने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया. ये E+ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल. अब आपने जब रिएक्शन किया तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिला? ध्यान से देखना. आपको प्रोडक्ट में क्या मिला? ये H H H H अपने जगह पर है, सब अपने जगह पे है, लेकिन इस H के जगह पे E+ आ गया. मतलब इधर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन के जगह पर आ गया. तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन गया. इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन की जगह ली. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रिएक्शन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन one or more hydrogen atom of benzene are replaced by or substituted by replaced electrophiles. जब भी बेंजीन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दोगे, उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि क्लोरोनियम आयन, मैं लिख देता हूं हेलोनियम आयन. हेलोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव होगा तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन के ऊपर होगा तो ब्रोमोनियम. समझ रहे हो? फिर नाइट्रोनियम आयन NO2+, अल्काइनियम आयन CH3+, ये मिथाइलिनियम आयन है CH3+. असाइलियम आयन, असाइलियन आयन क्या होता है? असाइलियम RC++. तो इसमें इस कार्बन को देखो, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया. 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है. इलेक्ट्रॉन की कमी क्योंकि ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. इसी को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये इलेक्ट्रोफाइल है. क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है. क्या आपको ये बात समझ है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? अगर मैंने आपको बोला Na+, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है. नहीं, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल. व्हाई? बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8. आपको पता है सोडियम प्लस का क्या होता है? 2,8. ऑक्टेट इज कंप्लीट, तो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, भले ही पॉजिटिव हो या ना हो.
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द जनरल और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है? पहला करना है हैलोजिनेशन, मतलब जिसमें हम लोग हेलोनियम आयन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट में दो होता है, एक अल्काइलेशन होता है और एक असाइलेशन होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सो ये 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखना है। फिर इतना देखने के बाद हम क्या सीखते हैं, ये जो मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा, हर एक चीज को स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले ये 4 काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये चारों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तो इतना आप लोग पहले नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो हैलोजिनेशन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोनियम आयन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आपको पढ़ना है क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, दोनों ही सेम तरीके से होते हैं। आयोडीनेशन नहीं होता बिकॉज वो रिवर्सिबल हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हैलोजिनेशन में आपको क्लोरीनेशन पढ़ना है, ब्रोमीनेशन पढ़ना है। देखो बेंजीन का जो H है, बेंजीन है ये, दिस इज बेंजीन, और आपको मालूम है बेंजीन में हर एक एटम पे इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, मैं एक दिखा रहा हूं बस। उस H को अगर आप हेलोनियम आयन, मतलब हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोनियम आयन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के जगह पर कौन आके सब्स्टिट्यूट हो गया? हेलोनियम आयन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। क्या बोलोगे? हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे क्लोरीनेशन की। किसकी? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोनियम आयन, एंड क्लोरोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो दिस इज बेंजीन रिंग, ये आपने एक बेंजीन ले लिया। अब आपको पता है ये बेंजीन है, बेंजीन में आपने क्लोरीन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3 या तो अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज करते हैं, और ये डार्क में करेंगे। क्यों? बिकॉज इधर आपने क्लोरीन लिया है, अगर क्लोरीन को सनलाइट मिल जाएगा तो उधर फ्री रेडिकल बन जाएंगे क्लोरीन के, और फ्री रेडिकल बन गया तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर? तो इधर फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस रिएक्शन इनटू डार्क। तो क्या होगा ना ये रिएक्शन में, आपको मालूम है इधर हर जगह हाइट, सिंपल सा तो रिएक्शन है, आपको मालूम है एक Cl+ बनेगा। मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। देखो इधर से आपको मालूम है क्या, एक Cl+ मिलेगा, वो Cl+ क्या होगा? कहीं भी जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि सारे जगह खाली है। क्लोरोबेंजीन क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया, और HCl बन गया, क्लोरोबेंजीन। अभी कैसे हुआ विल डिस्कस। क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इसका पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे, तो समझते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला आपने क्या लिया? क्लोरीन लिया। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे? क्या इधर आपको कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज दिख रहा है? नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, इधर से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब देखो कैसे होता है। ये जो क्लोरीन है Cl2, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, Cl2 को। क्लोरीन के 2 एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। अब आपने FeCl3 लिया। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला देखो क्या होगा, क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो होमोलैटिकली टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। याद आ रहा है? अगर सनलाइट में लेते तो फ्री रेडिकल बनता, लेकिन आपने डार्क में लिया है तो इसका हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, इसके वजह से होता है। और देखो इससे ये वाले क्लोरीन ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव आया उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ये क्या है? क्लोरोनियम आयन है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? क्लोराइड आयन है। क्या है? क्लोराइड आयन।
अभी जो क्लोराइड आयन है ना वो किसके साथ रिएक्शन करता है, FeCl3 के साथ। ये क्लोराइड आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, FeCl3 के साथ, और इधर से FeCl4- एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा, FeCl4-, FeCl4- एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल बनता है कैसे। सेकंड स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो अब सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप चाहे नाइट्रेशन लो, सल्फोनेशन लो, हेलोजिनेशन लो या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लो, सब में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अलग होता है, बाकी जो सेकंड स्टेप होगा विल रिमेन सेम इन ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो सबका अलग होता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द सेकंड स्टेप कैसा होता है वो सेम होता है। क्लियर हो गया। देखना सब में भी आप खुद बोलोगे हाँ सर सेकंड स्टेप तो सब में सेम है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन है, आपको दिख रहा है इधर से एक इलेक्ट्रोफाइल बना है, क्लोरोनियम आयन बना है। कौन बना है, क्लोरोनियम आयन। वो क्लोरोनियम आयन है ना इधर आएगा, मिक्सचर लिए तो उसमें आएगा ना, मतलब मिक्सचर में बेंजीन भी है, क्लोरोनियम आयन भी है। इधर पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी बिकॉज इधर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, सो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। तो देखो कुछ ऐसा फ्लो हो जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड कैसे गया, इधर ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये टूट के ऐसा गया, ये टूट के ऐसा गया, ये टूट के दिख रहा है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोनियम आयन को मिला, तो इस कार्बन का देखो, ये उंगली को देखो मेरे, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको गया, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बात समझो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट के इधर से क्लोरोनियम, यानी इधर क्लोरोनियम बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एज यू नो इन बेंजीन ईच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब जितने भी कार्बन है सभी के पास एक एक हाइड्रोजन एटम होता है, इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है। अब क्या होगा ना, देखो अब पिक्चर में मालूम है कौन आएगा, एक सेकेंड रुको, इधर भी हाइड्रोजन एटम है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव आया, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। अब पिक्चर में उसका काम आएगा FeCl4- का, किसका काम आएगा, FeCl4-। वो क्या करेगा, इधर से Cl- निकालेगा, वो क्या निकालेगा, Cl- निकालेगा, और Cl- इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो Cl- को क्या चाहिए, H+ चाहिए, Cl- को क्या चाहिए, H+, तो ये इधर से H+ निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर एक बॉन्ड दिख रहा है ना इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो H+ मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर ही रख के चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड कुछ ऐसा। बात समझ रहे हो आप लोग, आर यू गेटिंग दिस। कैसे हुआ, वापस इसको समझने का ट्राई करते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। ये स्टेप समझ लो, बाकी सब में सेम है। ये FeCl4- ने क्या दिया, Cl- दिया, Cl- दिया, ये Cl- आएगा हाइड्रोजन से H+ लेगा। इधर आपको ये बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो जब ये H+ लेके गया तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके गया, तो देखो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन देके गया ना, इधर तो कौन बचा, Cl, और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बचा, इधर क्या बचा, पॉजिटिव। अभी मैं ये हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा, आप समझ जाओ, इधर सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ना, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा कि नहीं, इधर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा।
इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, और सॉरी पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर बन गया, और इधर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। मतलब एरोमेटिसिटी जो पहले हट गया था वो एरोमेटिसिटी रीगेन हो गया। और FeCl4 ने Cl माइनस दे दिया, तो इधर से क्या निकला, FeCl3 निकला। FeCl3 और Cl माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लिए, HCl। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन है, इसको ऐसा करके लिख दो तो यही बन जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर ऐसा टेढ़ा है, इधर ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको मैं ऐसा कर दो, सीधा कर दो, सिंपल है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे होता है क्लोरीनेशन? सेम होगा ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में आपको अलग से नहीं सिखाऊंगा, मैं ब्रोमिनेशन भी इधर लिखवा दे रहा हूं। सेम मैकेनिज्म है, इधर FeBr3 लेंगे, इधर जो हमने FeCl3 लिया है उधर FeBr3 लेंगे, FeBr4 माइनस बनेगा, Br माइनस देगा, इधर Br प्लस बनेगा, सेम होगा। तो ब्रोमिनेशन भी लिख देते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में भी क्या करना है, आपको बेंजीन रिंग लेना है एक, उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है, और इधर FeBr3 के प्रेजेंस में इधर आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। इधर से क्या मिला, ये क्लोरोबेंजीन है तो ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और इधर से HCl बना तो इधर से क्या बनेगा, HBr बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको स्टेप नहीं भी समझा होगा तो आगे आने वाले मैकेनिज्म में वापस ये स्टेप रिपीट होगा, नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब में स्टेप रिपीट होगा, तो आप उधर से सीख लेना भाई। HBr, देखो ये क्लियर हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर मैं आयोडीनेशन करता तो इधर HI बनता, और हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है अल्केन के लेक्चर में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये वापस रिएक्ट करके बेंजीन दे देगा, इसलिए हम लोग आयोडीनेशन जल्दी करवाते नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो इसको नोट करो, रफ करूं? चलो क्लोरीनेशन का एक और चीज समझते हैं। व्हाट इफ अगर मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, ये मैंने बेंजीन तो लिया है, अगर मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया 6Cl2 एक्सेस में, पहले देखो बस मैंने क्लोरीन लिया था मतलब लिमिटेड अमाउंट में लिया था, अब मैंने क्लोरीन को किस में लिया, एक्सेस, बहुत ज्यादा ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 या तो FeCl3 भी ले लो, कोई बात नहीं। तो इधर मालूम है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको मालूम है जितने भी एटम है सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इज इट देयर एनी डाउट, सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, सबको पता है। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखना, जितने भी हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे, क्लोरीन से। क्लोरोबेंजीन, ये भी बेंजीन, इधर भी क्लोरो, इधर भी क्लोरो, इधर भी क्लोरो, इधर भी क्लोरो, इसका नाम है हेक्सा, चेचे है इसलिए हेक्सा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये कब बनेगा, जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लोगे, क्योंकि ये तो बेंजीन थोड़ा सा लिए लेकिन क्लोरीन बहुत ज्यादा लिए, तो जितने भी हाइड्रोजन है सबको क्या कर देंगे, ये क्लोरीन रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, और अगर लिमिटेड में लिए तो आपको सिर्फ मोनो डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब एक क्लोरीन लगा होगा। चलो इसको अभी नोट कर लो। The next reaction we are going to study is nitration. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द नाइट्रेशन रिएक्शन। अभी नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोनियम ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोनियम, इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। इज दिस क्लियर? अब ये सबसे पहला ये रिएक्शन होता कैसे, देखो नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक बेंजीन लेना है, ले लिया बेंजीन, उसका रिएक्शन, ये बेंजीन ले लिया, बेंजीन का रिएक्शन आपको नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ करवाना है। अब नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के मिक्सचर को आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर देते हो। इधर आपको हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट ध्यान से देखना क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, NO2, नाइट्रोबेंजीन मिल गया, प्लस पानी, नाइट्रोबेंजीन प्लस पानी। क्या ये बात क्लियर हो रहा है कि कैसे रिएक्शन अभी होगा वो समझेंगे, लेकिन बनेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। मतलब ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इधर मैं लिख देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक H2SO4, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब इधर ये मैकेनिज्म होता है कैसे, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है उसको समझते हैं। तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन। सबसे पहले आप क्या लोगे, देखो नाइट्रिक एसिड और H2SO4। अब ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा। ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4। तो H2SO4 विल गिव H प्लस आयन, ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस। आपको भी पता है ना, एक H प्लस निकाल दे तो एक माइनस बढ़ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, HNO3 2 और एक 3 हो, प्लस H प्लस है, इधर से क्या मिला उसको, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिला, H प्लस। ये लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन H प्लस को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो ऑक्सीजन है वो H प्लस को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से ऑक्सीजन को देखो, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 6 7 8, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी उसने डोनेट किया, मतलब वो न्यूट्रल था। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास न्यूट्रल था, ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन उसने डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मेरे पास नेगेटिव है, मैं डोनेट करूंगा तो मेरे पास न्यूट्रल होगा, लेकिन ये न्यूट्रल है और डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब देखो, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन के साथ पहले से तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए, 8 में से इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया, अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इधर से माइनस वाटर निकलेगा ना, H2O निकल गया, प्लस इधर क्या बचेगा आपके पास, NO2। और जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज नाइट्रोनियम आयन, जो कि आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इज दिस क्लियर? क्योंकि देखो ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये नाइट्रोनियम का स्ट्रक्चर है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हो। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, जैसा सेकंड स्टेप उधर सेम था, इलेक्ट्रोफाइल आता है, फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो H प्लस लेके जाएगा, वो सब इधर भी रिपीट होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये कैसे होगा वो समझते हैं। तो देखो, आपने बेंजीन रिंग ले लिया है, ये बेंजीन ले लिया है, इधर आपने क्या ले लिया है, NO2 प्लस ले लिया है। आपको मालूम है इधर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर नाइट्रो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, जैसा लास्ट रिएक्शन में हुआ था। तो ये देखो, कुछ इधर से इधर जा रहा है, क्या तब ऐसा भी बोलते ना, इधर से इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। चलो मैं बोल देता हूं, इधर से इधर ऐसा गया,
तो दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाली उंगली को देखो जो इस पे मैं टैप कर रहा हूं, इधर दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के ऐसा गया, तो इस कार्बन का था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इधर क्या बचा, NO2 नाइट्रो के साथ बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिला, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव गायब, एक प्लस था एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव गायब। +1 चार्ज था, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब आपको मालूम है हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह बेंजीन में। अभी जो H है, अभी आपको देखो इधर बनाता है HSO4-, इसका रोल आएगा न्यूक्लियोफाइल का। ये HSO4- क्या करेगा, ये HSO4- इसको बाइसल्फेट आयन इधर से H+ लेके जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ के जाएगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब देखो पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इधर पॉजिटिव बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। मतलब इस तरीके से यू विल गेट प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन, आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। और H2SO4 क्या हो गया, वापस बन गया, मतलब ये कैटलिस्ट का काम कर रहा था, वापस फॉर्म हो गया ना। अब इधर एक क्वेश्चन आता है कि इन द नाइट्रेटिंग रिएक्शन, या तो नाइट्रेशन ऑफ एरो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक में जो नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये जो जितने भी नाइट्रेशन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें जो HNO3 है, समझ रहे हो, वो किसका काम करता है, एसिड का काम करता है कि बेस का काम करता है, आंसर आएगा बेस का, बिकॉज उसने देखो H+ को एक्सेप्ट किया। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन देता है, देखो H2SO4 ने प्रोटॉन दिया तो वो एसिड है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करता है वो भी बेस होता है। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है GOC के अंदर, बेस और एसिड क्या होते हैं। जो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। जो H+ देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो याद रखना, इन द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है वो बेस का काम करता है, जबकि ये H+ एसिड का काम करता है, H2SO4 एसिड का काम करता है। क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस दिस सल्फोनेशन रिएक्शन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सल्फोनेशन रिएक्शन। अब ये कैसे होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपने बेंजीन लिया है, बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग मिक्सचर होता है, या ओलियम ले लो। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। ओलियम ले लो, इधर आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। SO3H कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इधर आपको क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इधर इससे क्या था, बेंजीन था। चलो अब ये सारे जो है ना वो सल्फोनेटिंग एजेंट है, मतलब ये लो सल्फोनिक एसिड या तो ओलियम है या तो फ्यूमिंग मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फ्यूमिंग मिक्सचर। चलो अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है इसका। इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जब सल्फोनेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसका नाम क्या होता है। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम था, हेलोजिनेशन में हेलोनियम आयन था। अब इसमें क्या होता है, ऐसे एमसीक्यू बनते हैं। तो इसका आंसर है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैकेनिज्म देखो आप समझ जाओगे। देखो आपने H2SO4 लिया है, एक मॉलिक्यूल तो नहीं लोगे, बहुत सारा लोगे, तो इसने क्या दिया, H+ दिया और HSO4- दिया, नो प्रॉब्लम, दे दिया भाई। फिर दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये सब तो पता होना चाहिए भाई, H2SO4 प्लस इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग H+। ये H+ कहां से आया, इधर से आया। ये ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
फिर इधर देखो, ध्यान से देखना कुछ क्या होने वाला है। ऑक्सीजन के पास पहले से 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, इधर 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे और उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पहले देखो, पहले एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन आ गए। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, माइनस वाटर के फॉर्म में निकल गया। अब देखो, जब ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेके गया तो सल्फर के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। सल्फर के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। इधर OH। अब इधर ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है। ऑक्सीजन है ना, बहुत दयालु होता है, जहां उसको पॉजिटिव दिखता है ना वहां वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, भले खुद के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसा होने वाला है। क्या कमाल होगा, देखो। और ऑक्सीजन ने जब खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया, और फिर जब पॉजिटिव आ रहा है तभी भी ये पछताता नहीं है, वो बोलता है मेरे पास हाइड्रोजन है ना, तो वो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। समझ रहे, बहुत स्मार्ट है ऑक्सीजन। तो इधर क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया कि नहीं। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, E+। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल। समझे, देखो सब में फर्स्ट स्टेप अलग होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये पहला स्टेप है मैकेनिज्म में, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको मैकेनिज्म से पता चला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैकेनिज्म से पता चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फर्स्ट, अब सेकंड स्टेप सब में सेम है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के उधर देगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, फिर पीछे से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, H+ को लेके जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो पाई बॉन्ड वापस बन जाएगा। सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये बेंजीन है और इधर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सल्फर के पास 3D ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। तो पाई बॉन्ड इधर से इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी भी है ना सल्फर के पास, कैसे, देखो सल्फर से तीनों कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सल्फर से ले इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव भर भर के आ रहा है। कैसा आ रहा है, भर भर के। पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, या तो कोई भी एक, क्यों, क्योंकि सल्फर सिर्फ 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है, 6 बॉन्ड, 6 होती है, कोवैलेंसी कितनी होती है, 6, मतलब सल्फर सिर्फ 6 बॉन्ड बना सकता है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास गया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इधर S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा O-, इधर आपको मालूम है H है। अब आपको मालूम है इधर HSO4- बना था पहले स्टेप में, क्या बना था, HSO4-। HSO4- क्या करेगा ना, HSO4- वो क्या करेगा, इसको H+ को H+ लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर ही रख के जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर ही रख के जाएगा। देखो हुआ कि नहीं, वैसे स्टेप सेम हो गया, S डबल बॉन्ड O-। अब इधर वाटर है कि नहीं, वाटर बना ना, ये वाटर क्या करेगा, H+ देगा, ये वाटर क्या करेगा, H+ देगा, और जब H+ देगा तो इधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा कुछ ऐसा, S डबल बॉन्ड O और इधर OH, तो SO3, 3 बार O है ना, SO3H, बेंजीन SO3H, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो कौन बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज दिस क्लियर, दिस इज व्हाट सल्फोनेशन रिएक्शन। सो इसको भी नोट करो। अभी हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में एक अल्काइलेशन पढ़ना है और एक असाइलेशन पढ़ना है। इज दिस क्लियर, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला जो बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये रिएक्शन होता है क्या, फ्रीडल
क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। सिंपल सा रिएक्शन है। देखो आपने क्या किया, एक बेंजीन लिया है, उसका रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ किया, और आपने इधर एरो पे ले लिया है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। तो अब ध्यान से देखो तो आपको बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया कि नहीं, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आपने इधर से हाइड्रोजन को हटाया, CH3 लगाया, अल्काइल ग्रुप को लगा दिया, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इधर ध्यान से देखो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, क्योंकि ये Cl इधर से H निकलेगा, HCl। इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। और इसका जो इंपॉर्टेंट नेम है, जो जनरली इसको हम लोग बुलाते हैं, वो है टोल्यूइन। याद आ रहा है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एरोमेटिक के टोल्यूइन इसको बोलते हैं। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म, अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले जो CH3Cl है उसका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से CH3+ बनाएगा और Cl-। CH3 एक अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव, तो अल्काइलिनियम आयन या तो मिथाइलिनियम आयन। ये क्या बना, मिथाइलिनियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना। क्या ये बात क्लियर हो गया। अब ये जो मिथाइलिनियम आयन बना है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये Cl- तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 के साथ। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये लुईस एसिड के जैसा काम करता है। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, देखो वो एक्सेप्ट कर लिया और AlCl4- बना लिया, वो हो गया इधर इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, बेंजीन है, सेम चीज होगा, प्रोसीड करेगा सेम मैनर में। बेंजीन है, इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मिथाइलिनियम है। चलो मैं इस बार इधर लिख देता हूं, बार बार उधर ही लिख रहा हूं। ये मिथाइलिनियम इधर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो पाई बॉन्ड टूट के ऐसा इसके पास आएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कुछ ऐसा होगा। तो देखो ध्यान से, इधर CH3 आ गया, इधर तो अपना बॉन्ड एज इट इज है, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। आपको मालूम है हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो जो AlCl4- बना था वो अभी रोल में आएगा। AlCl4- क्या करेगा, इधर से H+ लेगा। सबसे पहले वो Cl- देगा, Cl- क्या लेगा, H+ लेगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देके चला जाएगा, जो कि बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू विल गेट टोल्यूइन। आपको क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन मिल जाएगा, बन गया। और AlCl3 ने पहले Cl- रिलीज किया, तो Cl- और H+ क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और इधर से क्या बन जाएगा, AlCl3, तो टोल्यूइन बन गया, मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से क्या हुआ, इधर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटाओ, अल्काइल लगाओ। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एक ही ट्रिक है, हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल लगाओ। क्या है ट्रिक, हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल लगाओ। क्या ये बात क्लियर हो गया आपको, हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल लगाओ। इज दिस क्लियर, तो इसको भी नोट कर लो। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। अगर इधर मैं इथाइल क्लोराइड लेता तो इधर इथाइल बेंजीन बनता। आर यू गेटिंग इट। तो ये होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो इसको आप नोट कर लो। So guys, let's discuss the last reaction of electrophilic substitution, that is Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation में आप लोगों को क्या करना है, substitution of acyl group। अब ये असाइल ग्रुप क्या होता है उसको समझते हैं। RC+O, इसको आप असाइल ग्रुप बोलते हो। एक्चुअली हम लोग असाइलिनियम आयन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो असाइलिनियम आयन ये होता है RC+O प्लस, दिस इज असाइलिनियम आयन। R मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3 CH3 CH2 कुछ भी हो जाएगा, इथाइल मिथाइल। चलो ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये होता कैसे, देखो आपको सबसे पहला क्या करना है, बेंजीन लेना है, यस। फिर आपको लेना है
एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज व्हाट, एसिटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, या इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाओगे तब आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में नीचे लिखता हूं, देखो प्रोडक्ट में मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग है, यस है बेंजीन रिंग, और इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्डो CH3, तो देखो ना ये असाइल ग्रुप है कि नहीं, R अल्काइल ग्रुप है, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, दिस इज असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप है, तो आपने हाइड्रोजन को हटा के असाइल ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, असाइलेशन रिएक्शन। इधर भी AlCl3 यूज कर रहे हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट ने बताया, इसलिए इसको फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना इसका नाम क्या होगा, इसका सबसे पहला नाम है एसीटोफिनोन, क्या नाम है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन इसको बोलते हैं। जब भी ये ग्रुप है असाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग साथ में जुड़े होंगे तो एसीटोफिनोन दिख सकता है आपको, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दो कार्बन के बीच में जब C डबल बॉन्ड O होता है उसको कीटोन बोलते हैं, तो ये कीटोन है एक तरीके का। इसका और भी नाम हो सकता है मिथाइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम क्या हो सकता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका एक और नाम है, पेरेंट चेन में अगर देखोगे तो पेरेंट चेन ये है 1 2 और फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है तो 1 फिनाइल इथेनोन, इसका एक और नाम है 1 फिनाइल, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं ना, 1 फिनाइल इथेनोन। देखो क्या होता है ना, फिनाइल क्या होता है, फिनाइल होता है C6H5, बेंजीन क्या होता है C6H6। अब आपको पता है इधर भी देखो हाइड्रोजन था, हर जगह हाइड्रोजन था, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, COCH3 आ गया, मतलब ये C6 है और H5 बचा, इसलिए इसको फिनाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइल, C6H5 बचा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज व्हाट, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म देखो कैसे होता है, एक्चुअली क्या करना है आपको, सेम रिएक्शन फॉलो करना है जैसे अल्काइलेशन के लिए किए थे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या होगा, इधर से आप AlCl3 लिए हो तो इधर से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और इधर क्या बचेगा, AlCl3 माइनस, इसको आप लोग क्या बोलोगे, असाइलिनियम आयन, असाइलिनियम। क्लियर हो गया, असाइलिनियम आयन, इज दिस क्लियर? ये असाइलिनियम आयन क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। आप खुद ही अभी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हायर डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी, इधर से इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन को लेने के लिए इधर से जो Cl माइनस निकला था वो Cl माइनस इसके साथ क्या बना देता है, AlCl4 माइनस, क्या बनाता है, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस से क्या निकलता है, AlCl3 निकलता है प्लस Cl माइनस निकलता है, वो Cl माइनस क्या करेगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर देके जाएगा। सेम चीज जितने भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व किया सब में सेकंड स्टेप वाज सेम, सब में सेम था, किसी में भी अलग नहीं था। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो अलग हो सकता है, लेकिन सेकंड स्टेप क्या होता है, सेम होता है, और H और Cl मिलके क्या बना लेगा, HCl, और AlCl3 वापस रीजनरेट होगा, मतलब इट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या ये बात आपको समझा? तो इसको भी आप लोग नोट करो, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 molecule of acetylene, 3 molecule of acetylene passes over hot iron tube, hot iron tube, hot iron tube at 873 Kelvin forms a product A। क्या बनता है, A बनता है। A when react with, अभी एक A बना,
ए का रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? ए का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? हम लोग करा रहे हैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो इधर क्या बनता है? बी। क्या बनता है? बी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। समझ गया ना क्वेश्चन क्या है? 3 molecule of acetylene when react with hot iron tube it forms A। फिर A का रिएक्शन इन दोनों के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? B। तो आपको पता होना चाहिए ये जो रिएक्शन है दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। याद आ रहा है? एसिटिलीन से सबसे पहला मेथड था, एसिटिलीन को हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब पे जब पास करते हो तो आपको क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। तो जो A बनेगा, याद, चलो इधर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसा होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर भी क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर भी क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। होमोलाइटिक फ्यूजन होता है ऐसे 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 ऐसे, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है 6 मेंबर का, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड हो जाता है जब भी इसको आप हॉट Fe पे पास करोगे 873 केल्विन पे, आपको क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन। तो जो A मिला उसका नाम क्या है? बेंजीन है। उसका नाम क्या है? बेंजीन है। अब B की बात करते हैं। B क्या मिलेगा? B क्या है? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4। आपको पता है कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अभी जस्ट किया और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ये क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इधर से क्या होगा? नाइट्रेशन होगा। क्या होगा? नाइट्रेशन होगा। तो इधर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसके जगह पे नाइट्रो ग्रुप को लगाना है। क्या लगाना है? नाइट्रो ग्रुप को, एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको इधर? नाइट्रोबेंजीन। सो ए जो था बेंजीन था और बी क्या था? नाइट्रोबेंजीन। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। तो ये कैसा होता है ना, देखो मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑल दी रिएक्शन, मैंने जितने भी रिएक्शंस थे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सब में करवा दिया है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। जो हम लोग कल बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में, वो सब भी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट में बताओ। सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, चलो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ NaOH, आपको कैल्शियम ऑक्साइड, आपको क्या मिलेगा? A। क्या मिलेगा? A मिलेगा। A मिलेगा। A का रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? A के रिएक्शन में आप क्या कर दो? आप कर दो ओलियम ले लो। ओलियम मत ले लो, आप लोग क्या कर दो? A का रिएक्शन करवा दो CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो B बनेगा। B का नाम बताओगे और A का नाम बताओगे, मतलब फाइंड आउट A एंड B। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे आपको करना है? क्या ये बात आपको समझ रहा है? चलो एक रिएक्शन और देके जाऊं, जैसे कि मैंने दे दिया आपको ये, मैंने आपको दिया इधर, मैंने आपको करवा दिया सोडियम विद अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो आपको मिलेगा A। क्या मिलेगा? A में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? हैलोजिनेशन कर रहा हूं, ब्रोमिनेशन कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, तो आपको मिलेगा B। इधर भी आपको क्या बताना है? A और B को आइडेंटिफाई करना है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो रिएक्शन जितना आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और उतना फास्ट आप होते जाओगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। So guys, finally we have completed electrophilic substitution reaction of benzene, जिसमें halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation सब कंप्लीट कर लिया with their mechanism।
तो जितना भी आज पढ़ाया उस चीज को आप एक बार रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो और उससे रिलेटेड रिएक्शन सॉल्व करो। जितना रिएक्शन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आता, ऐसा घुमा फिरा के आता है, इससे भी ज्यादा घुमाया फिराया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऊपर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितना भी हाइड्रोकार्बन में मैंने पूरा पढ़ाया उसको आप रिवाइज करते जाओ, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने इधर फिनॉल ले लिया। फिनॉल क्या सीखने वाले, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, इसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं मेसोमेरिक के लेक्चर में। मेसोमेरिक के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको ये सिखा दिया, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन मैंने करवा दिया। फिनॉल का मैं क्या करा रहा हूं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करा रहा हूं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्या होगा, जो CH3 है वो इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा कि किधर आएगा। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेगी कि ये OH CH3, क्योंकि आपको मालूम है अल्काइलेशन में अल्काइल आएगा, तो ये CH3 कहां पर आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, OH। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ये क्या करेगा, CH3 को डायरेक्ट करेगा। तो ये जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।